हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स का। पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 माइनस अंडर रूट 5। तो आपको पता है 2 माइनस अंडर रूट 5 को अगर हम देखेंगे तो 2 जो है वो इरेशनल नंबर है और अंडर रूट 5 जो है ये इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये अप्रॉक्स 2 अंडर रूट 5 जो है ये अप्रॉक्स 2.23 के बाद ये कभी खत्म नहीं होता और ना ही अपने आप को रिपीट करेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। और टू रेशनल नंबर है, बट इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो ये ओवरऑल जो है 2 माइनस अंडर रूट 5 ये एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का अंडर रूट 23 और ये माइनस का अंडर रूट 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 होगा, 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3/1 यानी कि 3 जो है ये एक रेशनल नंबर होगा। और थर्ड है 2/√7 अपॉन 7/√7। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2/7 होगा। 2/7 जो है वो p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए ये भी एक रेशनल नंबर होगा। फोर्थ है 1/√2। आपको पता है कि अंडर रूट 2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये 1.414 ... यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ऊपर में ये रेशनल नंबर है, बट जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। एक इसको हम इस तरीके से भी रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2। इन द सिमिलर वे अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 डैश डैश डैश। और when we divide by 2 the decimal expansion will always be non terminating and non repeating. That's why 1 upon अंडर रूट 2 or अंडर रूट 2 upon 2 will be an irrational number. Now moving forward to question number 5, 2 pi. All of you know that pi is an irrational number. What is pi? If we have to define pi, then it is basically the ratio of circumference to diameter of a circle. Basically pi is the ratio of circumference to diameter of a circle. Originally it is an irrational number, but in mathematics to solve the calculation effectively we assume that the value of pi is nearly approximate equal to 22/7, but actually originally ये 22/7 के बराबर नहीं होता है, इसलिए 2 pi will be an irrational number. 2 pi will be an irrational number. आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन लाइक 3 + अंडर रूट 3 2 + अंडर रूट 2। हम मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें। एक बार आप 3 यहाँ पे लिख लीजिए और इसको फिर इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसे गुना कीजिए 2 + अंडर रूट 2। फिर यहाँ पे अंडर रूट 3 है, उसको हम गुना करेंगे 2 + अंडर रूट 2 से। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि आप एक ले लीजिए फिर उसको पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर अंडर रूट 3 ले लिया हमने फिर उसको पूरा से मल्टीप्लाई किया। अब 3 × 2 = 6, 3 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 को 2 से करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को अंडर2 से करेंगे तो अंडर रूट 6। ये सिंप्लीफाई हो गया ये। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 3 + अंडर रूट 3 3 - अंडर रूट 3। हम सिमिलर वे में इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक्चुअली 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 + अंडर रूट 3 एंड 3 - अंडर रूट 3। अभी जैसे हमने किया बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आप ये 3 चूज कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 - अंडर रूट 3 से, फिर अंडर रूट 3 ले लेंगे हम और मल्टीप्लाई करेंगे 3 - अंडर रूट 3 से। 3 × 3 = 9, माइनस करेंगे तो 3 अंडर रूट 3, फिर प्लस होगा 3 अंडर रूट 3 प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इट विल बिकम 3। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 - 3 = 6। यू कैन सॉल्व डायरेक्टली
by using algebraic identity formula. Let's suppose that 3 is equal to a and under root 3 is equal to b. So this will become a and this will become b. You know that the formula of a plus b into a minus b, it will equal to a square minus b square. So basically 3 plus under root 3, 3 plus under root 3 into 3 minus under root 3, it will become equal to a square. Like a square we have assumed a is equal to 3, so it will become 3 square and b square under root 3, square of under root 3. 3 square will become 9 and minus under root 3 square will become 3. So 9 minus 3 is equal to 6. Write down in your notebook. Question number 3 is under root 5 plus under root 2 का होल स्क्वायर. यू नो दैट आप इसको a मान लीजिए और इसको b मान सकते हैं हम. तो हमें पता है a प्लस b का स्क्वायर जो है वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2. अंडर रूट 5 स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और ये होगा 2 अंडर रूट 10. तो इट विल बिकम 7 प्लस 2 अंडर रूट 2. सिंपली बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इट विल बिकम अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10. फोर्थ क्वेश्चन इज अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2. तो देखने से पता चलता है, हम इसे a और इसे b मान लेंगे. तो हमें पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो इट विल बिकम अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर. अंडर रूट 5 स्क्वायर इज 5 एंड अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 2. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. एक बार हम देख लेते हैं. अंडर रूट 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं या किसी भी डेसिमल नंबर का जब हम किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट जो है वो हट जाता है. क्यों? अंडर रूट 5 को 2 बार गुना करेंगे तो इट विल बिकम अंडर रूट 25 और बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन अंडर रूट 25 विल बिकम अंडर रूट 5. अंडर रूट 25 विल बिकम 5. तो इसलिए हमने यहाँ पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5 आएगा. अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 किया, 5 माइनस 2 माइनस करेंगे तो 3. Now question number 3 is recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. So pi जो है बेसिकली एक रेशियो है circumference of a circle to the diameter of that particular circle. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. और ये क्वेश्चन कह रहा है कि फिर तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि पाई को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया तो पाई जो है एक रेशनल नंबर होना चाहिए. बट ओरिजिनली हम लोग कहते हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर. सो हाउ विल वी रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक क्लियर दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर. पाई इज एन इरेशनल नंबर. पाई एक इरेशनल नंबर है. पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 22/7 के, बट एग्जैक्टली 22/7 के इक्वल नहीं होता है. अगर 22/7 के इक्वल होता है 22/7 p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये रेशनल नंबर होता. तो बेसिकली देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन. सपोज दैट जब भी हम सर्कमफेरेंस को या डायमीटर को मेजर करते हैं हम अपने स्केल से सपोज दैट वी हैव टू मेजर 1.214. तो हमारा जो स्केल है ये एग्जैक्टली इसे 1.2 या 1.3 मेजर करके हमें दे देगा. मतलब कि एग्जैक्ट हम मेजर नहीं कर पाते हैं. इसीलिए पाई जो है एक इरेशनल नंबर है. पाई की वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर होती है. बट द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ पाई इज इट इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 4 इज रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. अंडर रूट 9.3 का जो अंडर रूट है उसे हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है. तो सबसे पहले इसके लिए हम समझते हैं कि अगर कोई अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट एक्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे. तो बेसिकली क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. लेट्स सपोज दैट हम अंडर रूट 9.3 को ही कर ले रहे हैं. तो हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे. द लेंथ ऑफ द लाइन शुड बी इक्वल टू 9.3 यूनिट. 9.3 यूनिट का हम एक लाइन खींच लेंगे. उसके बाद उसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के 1 यूनिट हम 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे.
1 यूनिट और बढ़ा देंगे। नाउ ए बी जो है वो हमारा 9.3 है, 9.3 यूनिट है, 9.3 सेंटीमीटर है, और जो बी सी है वो 1 है। तो ए सी कितना होगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यानी कि 9.3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10.3 यूनिट सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर ए सी। नाउ हमें ए सी को हाफ करना है, ए सी का बाइसेक्टर खोजना है, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट्स सपोज दैट जब हम एसी को बाइसेक्ट करेंगे अपने कंपास से, अब यहाँ पे कंपास को लाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं एक बार अज्यूम करके बता देता हूँ आपको। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट। तो हम लोग एसी का एक बाइसेक्टर ढूंढेंगे और लेट्स सपोज दैट यहाँ पे कहीं एसी का बाइसेक्टर है ए ओ, हम उसे ओ से नोट कर देंगे, और ए ओ जो है वो बेसिकली ए सी अपॉन 2 है। अब ओ को सेंटर मान के टेक ओ एज सेंटर and OA as a radius, OA as a radius। O को सेंटर मान के, OA को रेडियस मान के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। जैसे कि मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, हम लोगों ने हमें अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना था, तो हमने एक लाइन खींचा ए बी, और ए बी का जो लेंथ है वो 9.3 सेंटीमीटर है, 9.3 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, तो हमें एक पॉइंट मिला सी। अब हम क्या करेंगे, ए सी को बाइसेक्ट करने वाला ए सी का हाफ करेंगे, और वो जो पॉइंट है उसको हमने नाम दिया ओ। तो अब ओ को सेंटर मान के और ओ ए को रेडियस मान के हम लोगों ने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है ए सी। नाउ इसके बाद हमें बी पे एक परपेंडिकुलर खींचना है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन बी। बी पे हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है, और ये जो परपेंडिकुलर है यही हमारा होगा अंडर रूट 9.3। अब इस नंबर लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, और इसको कंपास से इस तरीके से हम यहाँ पे कहीं ये अंडर रूट 9.3 होगा। अब b की वैल्यू अंडर रूट 9.3 कैसे होगा, इसके लिए हम इस लाइन को, ये जो पॉइंट है लेट्स सपोज दैट इट इज d, और हम इस पॉइंट को o से d तक मिला ले रहे हैं। OD जो है वो सेमी सर्कल का रेडियस है, और रेडियस कितना है बेसिकली, अगर हमें रेडियस निकालना होगा तो रेडियस जो AO है वो AC का हाफ है, और हमें पता है AC इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर, तो 10.3/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10.3/2 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है OB का, व्हाट इज OB, तो OB इज इक्वल टू बेसिकली OB इज इक्वल टू AB माइनस AB, OB इज इक्वल टू AB माइनस OA। ये जो OB है, अगर हमें OB का लेंथ निकालना है तो हम AB में से OA को माइनस कर सकते हैं। अब AB ओरिजिनली हमारा 9.3 सेंटीमीटर है, और जो OA है वो रेडियस है बेसिकली 10.3/2 सेंटीमीटर। तो इट इज इक्वल टू 9.3 एंड दिस विल इक्वल 5.15 सेंटीमीटर, 5.15 सेंटीमीटर। तो इट इज इक्वल टू 4.15 सेंटीमीटर। नाउ OBD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, OBD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, OBD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल B पे राइट एंगल है, तो जो OD है वो हाइपोटेनस है। वी नो दैट राइट एंगल ट्राइंगल में जो h स्क्वायर है वो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे हमने जो DB है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। h स्क्वायर हमारे पास 10.3/2 है, और जो OB है हमारे पास वो एक्चुअली में 4.15 सेंटीमीटर है। तो जब हम इस कैलकुलेशन h इज इक्वल टू 5.15 का होल स्क्वायर, b इज इक्वल टू 4.15 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो बेसिकली 5.15 का होल स्क्वायर माइनस 4.15 का होल स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इट इज इक्वल टू p स्क्वायर। नाउ p स्क्वायर विल बिकम 5.15
4.15 का होल स्क्वायर माइनस 4.15 का होल स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो p इज इक्वल टू आप इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b यानी कि p इज इक्वल टू 5.15 प्लस 4.15 इंटू 5.15 माइनस 4.15, सॉरी ये p स्क्वायर होगा, p स्क्वायर। नाउ इसको हम कैलकुलेट प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 9.3, दिस विल बिकम 1। तो 9.3 को 1 से गुणा करेंगे 9.3, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3 दैन p इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। ये जो परपेंडिकुलर है BD, दिस इज इक्वल टू p एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। तो इस तरीके से हम अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। This is it for today. We will solve question number 5 of this exercise on coming lecture. Thank you for watching this video.